सुना है बहुत बार, लोग भगवान को सीधा किसी गड़बड़ काम में दोष दे देते हैं। कोई काम बिगड़ गया तो कहते क्या बता भाई, भगवान की इच्छा है, उसको तो कौन टालेगा, भगवान की इच्छा हुई वो हुआ। नहीं, न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सन्ति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान न तो कर्तव्य कर्म, न तो कर्मों की, न कर्मों के फल की, और ना ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। यहाँ केवल स्वभाव ही बरत रहा है। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, हम यहां पाठ कर रहे हैं गीता का, गान कर रहे हैं गीता का, गीता ज्ञान। अपने मन से, अपने विचार से हम ये गीता के 700 श्लोक 18 अध्याय हैं, इनको हम स्वान्ते सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, इसका हम अध्ययन करके, इसका हम वार्ता अपने शब्दों में इसको प्रकट करके भारत को समर्पित करते हैं। इससे पहले बंधु हम चर्चा कर रहे थे नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्यम्। हम बता चुके हैं कि ये 9 दरवाजे वाला शरीर, यहां पर भगवान ने कहा है कि वह जो शुद्ध अंतःकरण वाला, जिसके अंतःकरण वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला है पुरुष, न करता हुआ और न करवाता हुआ ही, न किसी से कुछ करवा पा रहा है, न कुछ कर रहा है, ऐसा समझ करके इस 9 द्वार वाले शरीर घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब इस शरीर को यहां पर उस आत्मा राम का घर बता दिया परमात्मा ने। परमात्मा ने मतलब श्री कृष्ण भगवान को ही हम परमात्मा ही कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस शरीर में 9 दरवाजे वाले इस घर में रहता हुआ न वो कुछ करता न कुछ करवाता है, और सभी कर्मों को जिसने त्याग दिया, कर्मों के फल को, आसक्ति को त्याग दिया, वैसा व्यक्ति फिर कहां जाएगा? फिर वह स्वयं ही परमानंद परमात्मा में ही, क्योंकि उसके अतिरिक्त उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब समझ में आता है तो केवल वह परम आनंद, वह परम आत्मा। इसलिए बंधु भगवान ने कहा कि इस 9 द्वार वाले शरीर घर रूप में कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ने कहा परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। वह नहीं रचना कर रहे, उन्होंने तो ये सब जो कहते हैं स्वचालित सिस्टम सब बना करके छोड़ दिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की। कर्म फल का संयोग यानी प्राप्ति या मिलना, इनकी किसी की रचना नहीं करते, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव आपका अपना ही जो भाव है, जहां भी हो एकदम परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप भाव, परमानंद स्वरूप बन गया है आपका भाव, तो आप उसी में विचरण करते रहेंगे। और वही भाव यदि किसी अन्य नश्वर पदार्थ की तरफ चला गया तो वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके, इसलिए परमात्मा या कुछ करता नहीं है। संपूर्ण जो हो रहा है वह आपके स्वभाव के अनुकूल स्वयं ही संचालित है। भगवान न कर्तापन, न कर्म और न ही कर्मों के फल का संयोग। भगवान कुछ भी बनाता बिगाड़ता नहीं है,
उनको जो कुछ करना था वह सब पहले से नियत कर रखा है और स्वचालित है, स्वाभाविक ही उसका संचालन हो रहा है। इसलिए भगवान को कभी कोई सुना है बहुत बार लोग भगवान को सीधा किसी गड़बड़ काम में दोष दे देते हैं। कोई काम बिगड़ गया तो कहते क्या बता भाई, भगवान की इच्छा है, उसको तो कौन टालेगा, भगवान की जो इच्छा हुई वो हुआ। नहीं, न कर्तुम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान न तो कर्तव्य कर्म, न तो कर्मों की, न कर्मों के फल की, और ना ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। यहां केवल स्वभाव ही बरत रहा है। आपका भाव हुई अपने को दिखाई दे रहा है, उसी के द्वारा सब संचालन हो रहा है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। सुकृत मतलब पुण्य, पाप अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हे अर्जुन, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। सर्वव्यापी, यहाँ जैसे कहा गया, एक बात कही गई कि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा स्वरूप परमात्मा, अब सबको जोड़ दिया जाए, सब में समाया हुआ एक सर्वत्र एक जैसा दिखाई देने वाला, सब दिखाई देने वाला, तब तो वो हो गया परमात्मा। और भिन्न भिन्न उसको कर दिया जाए तो हो गया वह आत्मा। तो यह भगवान कहना चाह रहे हैं कि सर्वव्यापी परमेश्वर भी जो सर्वव्यापी है वो किसी के पाप कर्म और पुण्य कर्म को, शुभ कर्म को ग्रहण नहीं करता, लेकिन एक एक आत्मा के रूप से हो गया तो भिन्न हो गया, फिर वह आत्मा हो गया, फिर वह परमात्मा नहीं रह जाता। किंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका हुआ है। ये तीसरे अध्याय में भी ये बात आ गई थी। धूमेनावृते यथोदर्शो मलेन च। जिस तरह से धूम से अग्नि, मैल से कांच, जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के कारण, अज्ञान के कारण यह ज्ञान ढका रहता है। वह बात दूसरे अध्याय में भी, तीसरे अध्याय में भी आ गई है। अब यहां पर उसी बात को भगवान फिर कह रहे हैं, नादत्ते कश्चित् पापम न चैवं सुकृतम विभो। वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह परमात्मा है। यहाँ आपको जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वैसा आप यहाँ पर भोग रहे हैं। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। किंतु अज्ञान के कारण ज्ञान ढका है। अब अज्ञान और ज्ञान ये दोनों एक ही तत्व के दो पक्ष हो गए। मोह, अज्ञान का मतलब मोह, ममत्व, आसक्ति। बार बार इस गीता में आसक्ति का वर्णन किया गया है। वही आसक्ति, वही मोह, उसी का नाम अज्ञान है। उसके कारण ज्ञान ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञान, अज्ञान जिसको अज्ञान वो अज्ञानी, या अज्ञानी है वो अज्ञान के कारण। मोह है तो मोहित होना ही होना है। हम इसमें जो बताए कि अज्ञान मोह का ही दूसरा एक स्वरूप अज्ञान है और अज्ञान का ही एक स्वरूप मोह है। तो मोह से, जैसे अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञानी मतलब मोह के कारण मोहित होंगे, अज्ञान के कारण अज्ञानी है, इसलिए वो सब मोहित हो रहे हैं। मतलब इसमें चिपक गए हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे, इसमें से निकल नहीं पा रहे। अज्ञान क्या है कि नश्वर पदार्थों में ममता रखना ही अज्ञान है। नित्य शाश्वत सनातन उस परम ब्रह्म परमात्मा में समा जाना, यही ज्ञान है। इतना आसान नहीं है बंधु इस संसार सृष्टि चक्र में कि इतनी आसानी से हम यहां से निकल पाएंगे, इतना आसान नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं
परमात्मा न किसी के पाप कर्मों को न किसी के पुण्य कर्मों को ग्रहण करते हैं। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सारे लोग मोहित हो रहे हैं। किसी को भी दोष लगावे, किसी को भी प्रशंसा करें, किसी की स्तुति करें। यह अपने में समझने जैसा है कि आप परमात्मा की तरफ जा रहे हैं या फिर ये नश्वर पदार्थों की तरफ। तो आगे भगवान करें, ज्ञाने ना तू तद्ज्ञानम ये सामनासितम आत्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। यहां भगवान सभी अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे, ऐसा कहकर आगे अज्ञाने तू तद्ज्ञानम ये सामनासितम आत्मनः, यहां से आगे फिर चर्चा करेंगे या विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।